देखो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। एक हमारे पास सोर्स चार्ज है, क्योंकि सोर्स चार्ज से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फोर्स लगाता है किसी दूसरे चार्ज पे। ठीक है, अब इसका जो एनर्जी इम्पैक्ट है वो डिस्टेंस के साथ साथ कम होता रहता है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है जो ये सोर्स चार्ज है इससे बी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है, इसी की वजह से ए पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, हम एक स्मॉल चार्ज लेते हैं, जैसे कि हमने लिया यहाँ पे टेस्ट चार्ज, और इसको दो पॉइंट के बीच में मूव कराते हैं। ठीक है, बिना एक्सेलरेशन के। जितना फोर्स ये क्रिएट कर रहा है उतना ही फोर्स हम एक्सटर्नल एजेंसी लगाती है, ताकि एक्सेलरेशन जीरो रहे। तो हम दो पॉइंट के बीच में इस चार्ज को मूव कराते हैं, फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि मूव कराने में कितना एनर्जी खर्च हुई है। तो जितनी एनर्जी खर्च हुई है वो हमको बता देती है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। तो एनर्जी का डिफरेंस इन दोनों पॉइंट में कितना है वो हम वर्क डन से निकाल लेते हैं कि ए से बी तक आने में कितना एनर्जी खर्च हुई है। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो भी हमने वर्क डन किया है वही उन दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, मान लेते चार्ज पहले ए पे रखा हुआ है, ए के ऊपर इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई है तो क्यू ई। अब हमें क्या करना है, सेम इसी फोर्स के इक्वल पर नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। ठीक है, माइनस एफ ई। तो वर्क डन हमको करना है ए से बी तक। ठीक है, हम इंटीग्रेट लगाते हैं ए से बी तक। अच्छा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ आएंगे तो एनर्जी का इम्पैक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे की तरफ आएंगे तो लगातार हमको फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम चार्ज के ज़्यादा पास जा रहे हैं, और पास जाएंगे तो एनर्जी का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बी पॉइंट पर ज़्यादा एनर्जी है, ए पॉइंट पर कम एनर्जी है। तो कम एनर्जी से जब ज़्यादा एनर्जी की तरफ जाओगे तो अब क्योंकि ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन से तो इंटीग्रेट एफ एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, डी आर हो गया जो डिस्टेंस इसने कवर की ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है। तो एक्सटर्नल की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस ई एफ ई डी आर। ये तो हो गया हमारा एक एक्सप्रेशन। ठीक है, कि हमने कितना वर्क डन किया है। उसके बाद आता है कि जितना हमने वर्क डन किया है ये इन दोनों पॉइंट के बीच की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर ही तो होगा, कि इन दोनों की एनर्जी कितना डिफरेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ई, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा ए से बी तक आने में। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं कि ए पॉइंट हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लिया हुआ है। इनफाइनाइट का मतलब होता है इस चार्ज का इम्पैक्ट वहाँ पे जीरो है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई फोर्स है। ठीक है, पर जैसे ही हम ए से चलना शुरू करते हैं तो इसका तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ए जो है वो पॉइंट है जिस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पर जैसे ही हम इसको लेके चार्ज की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ए को माना इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज को अगर हम होल्ड करके भी रखेंगे तो हमारी कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। ठीक है, तो ए की जगह हमने रखा इनफाइनाइट और बी तक आए हैं, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होती है, जीरो। यहाँ पे लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो। तो इनफाइनाइट से बी तक आने में जो एनर्जी खर्च हुई है वो उस पॉइंट की एनर्जी के बराबर ही होती है। इसको ऐसे समझो बच्चों, मान लेते हैं कि ये एक ग्रेविटेशनल के थ्रू ही हम इसको समझते हैं। ये पॉइंट है, ठीक है, इसको मान लो सी पॉइंट। तो हमको एक मास है उसको ए से सी तक लेके आना है। यहाँ तक अगर हम लेके आएंगे तो हमारी एनर्जी खर्च होगी 100 जूल। ठीक है, ए पे एनर्जी कोई खर्च नहीं होगी, क्योंकि ए जो है बिल्कुल सरफेस के वहीं है। ठीक है, बिल्कुल प्लेन सरफेस पे है। तो जैसे हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं बी तक आने में हमारी कितना एनर्जी खर्च हो गई है, 50 जूल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमने कितना वर्क किया है इस ऑब्जेक्ट को ए से बी तक, इस पॉइंट तक लाने में, जितना इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा। तो एनर्जी डिफरेंस कितना है, 50 माइनस जीरो 50। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने कितना एनर्जी खर्च किया, 50 जूल। उसी तरह
अगर मान लो कि यहाँ पे एनर्जी कितना है 50 और हम इसको किसी एक दूसरे पॉइंट पर लाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम डी और यहाँ पे 70 जूल मान लेते हैं। इस मास की एनर्जी यहाँ पे 50 जूल थी और 50 जूल से हम 70 जूल पे ले आए, ये एक फ्रेश केस है, 50 से 70 पे ले आए। तो ज़रा बता सकते हो हमने कितना वर्क डन किया यहाँ पे? एनर्जी फाइनल कितना है 70, इनिशियल कितना थी 50, तो 20 का डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, इन दो पॉइंट के बीच में मूव कराता हूँ इस मास को, तो मेरी 20 जूल एनर्जी खर्च होगी। इसका मतलब वर्क डन कितना करना पड़ा मुझे? 20 जूल। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी को हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी के काउंटर में हम वर्क करते हैं और फिर देखते हैं हमने कितना वर्क डन किया। जितना हमारी एनर्जी खर्च हुई वही सेम एनर्जी उन दोनों पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो हमेशा एनर्जी को ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, उसके नेगेटिव में वर्क डन करके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात आती है पोटेंशियल की। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है? बस हम क्या करते हैं, जो टेस्ट चार्ज है इसको यूनिट मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो कैलकुलेशन की जाती है वो 1 के अकॉर्डिंग की जाती है और 1 मान लेंगे तो हम एक्सप्रेशन सेम रहेगा। बस जो टेस्ट चार्ज है, इस केस में तो टेस्ट चार्ज को एज इट इज रखते हैं, पर पोटेंशियल में इसको बस 1 मान लेते हैं, तो ये क्वांटिटी हट जाती है। ठीक है बच्चों, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।